हेलो। सर केस 4 बताया था मैं, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। नहीं, न्यूमेरिकल भी उसके कराया बाद था। एक न्यूमेरिकल करवाओ। ओके। हमने ये कहा था कि द एसिड बेस रिएक्शन में अगर एसिड बेस दोनों लिमिटिंग रिएजेंट हो तो वो क्या होता है? सॉल्ट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस। वेरी गुड। चलिए आज ये खत्म हो जाएगा, उसका नया चैप्टर भी शुरू करेंगे आज। यहाँ जल्दी करें। 50 ml of 0.05 capital M NH4OH is mixed with 50 ml of 0.5 capital M acetic acid. pH of solution. लिख लिया सारे लोग? तो हमने कहा था कि एसिड बेस रिएक्शंस में जब भी रहे तो आपको क्या करना है? रिएक्शन लिखना है आपको प्लस वाटर। उसके बाद मोल्स निकालना है 50 इंटू 0.05। यहाँ भी 50 है। ऑब्वियसली दोनों के मोल सेम है, समझा कि नहीं? इसका मतलब दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है। एसिड बेस रिएक्शन में अगर दोनों लिमिटिंग रिएजेंट हो जाए तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लगेगा और यहाँ बनेगा कितना? इतना ही बनेगा 0.05। अब ये वीक एसिड वीक बेस है, इसका मतलब ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस का पीएच कितना होता है? 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। याद है सबको? हाँ या ना? हेलो एवरीवन। तो यस 7 सर। प्लस हाफ 4.74 माइनस 4.74। इसका मतलब ये एकदम न्यूट्रल है, पीएच इज इक्वल टू 7। चलिए ये स्लाइड लिख लिया आप लोगों ने? हाँ लिख लिया है। हेलो एवरीवन। यस सर। ये लिख लिया था?
ये लिख लिया सारे लोगों ने? Yes, sir. चलिए नया टॉपिक है ये, बफर सॉल्यूशन इज द लास्ट टॉपिक, बफर सॉल्यूशन। देखिए बफर सॉल्यूशन क्या होता है कि वो सॉल्यूशन जिसमें आप, मान लीजिए सॉल्यूशन है, अगर आप स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस में मिलाने पर अगर इसका पीएच चेंज ना हो, चेंज इतना बहुत ही माइन्यूट हो, इतना कम चेंज हो कि इट इज वेरी नेग्लिजिबल, इसको कहते हैं बफर सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन व्हिच resist the change in the value of the pH by the addition of a small amount of, हाँ अब ज्यादा अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेंगे तो पीएच बफर। इसलिए हम लोग जितने फूड आइटम खाते हैं तो हमारे ब्लड का पीएच ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही रहता है, 7 पॉइंट समथिंग। बहुत ज्यादा टू एसिडिक खाना खा लेंगे तो पीएच चेंज होगा, उससे वोमिटिंग वगैरह इसलिए होती है। इसलिए याद रखिए बफर सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि वो सॉल्यूशन जो पीएच की वैल्यू को चेंज होने से रोकेगा बाय द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। Yes, sir. कैसे पहचानेंगे वो सब बताया जाएगा। द सॉल्यूशन which resist the change in the value of pH, which resists the change in the value of the pH by the addition of a small, बोलना जरूरी है, small amount of strong acid and strong base। and नहीं और is called buffer solution। क्यों नहीं चेंज होता वो अभी सब आपको पता चल जाएगा कुछ एग्जांपल्स के बाद। तो बफर सॉल्यूशन का मतलब जो पीएच की वैल्यू को चेंज होने से अपोज करेगा। समझ में बात आई? हेलो एवरीवन। Yes, sir. अब आइए सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये बफर है। तो पहले थ्योरी से फिर न्यूमेरिकल अप्रोच तो बता ही जाएगा। टॉपिक डालिएगा टाइप्स। पिछली वाली स्लाइड। शुरू हो गया। टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। पहला है एसिडिक बफर। is the mixture of weak acid and its conjugate base। या नहीं तो it is the mixture of weak acid and its salt Sir, could you please show the previous slide for a second, please? with a strong base। तो देखिए एसिडिक बफर होता है इट इज द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे भी रुक जाइएगा, जैसे अगर मैं आपको कहूं ये एसिटिक एसिड है, इसका कंजुगेट बेस बनाने, कंजुगेट बेस बनाते हैं उसके H+ को हटाकर,
ये बफर सॉल्यूशन हो गया। कौन सा बफर? एसिडिक। या इसको आप इस तरह कर दीजिए CH3COH, इसमें Na+ या कुछ भी लगा दीजिए। जब Na+ लगा देंगे तो मैंने कहा था ना ये स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट है, ये सॉल्ट हो गया। उसी तरह SCN वीक एसिड है, इसका कंजुगेट बेस बना दीजिए, या SCN है KCN या NaCN लगा दीजिए। H3PO4 है, वीक एसिड है, इसका कंजुगेट बेस बना दीजिए, तो ये बफर सॉल्यूशन है। H2PO4 अभी भी इसमें H+ है, तो ये एसिडिक हो गया, इसका कंजुगेट बेस बना लीजिए, तो ये भी बफर हो गया। HPO4 2- ये भी एसिड है H+ की वजह से, इसका फर्दर आप बना लीजिए, तो ये आपके पास हो गया। हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है बफर सॉल्यूशन एसिडिक बफर को पहचानने का तरीका? हेलो, यस सर। हाँ चलिए यहां से लिखिए। Certain. हेलो, लिया? Yes, sir. Yes. अब आइए बेसिक बफर। इट इज द मिक्सचर ऑफ weak base conjugate acid तो NH4 OH है, इसका कंजुगेट बेस OH- को हटा दीजिए, या H+ को ऐसे कीजिए, या is the mixture of the weak base and its salt with a strong acid। तो strong acid का पार्ट Cl-, Br-, आयोडाइड जो एक दफा लिखवाया भी था मैंने, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में आपको लिखा चुका हूँ। अमोनिया वीक बेस है, इसका अमोनिया कंजुगेट एसिड H+ एसिड करा के बना लीजिए। आप ऑर्गेनिक में पढ़ा है पैरेडीन, इसमें NH+ बना दीजिए, प्लस
तो इसके सॉल्ट हो गए, ये कंजुगेट एसिड हो गए। समझ में बात आ रही है? हेलो एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, हाँ, हेलो, आवाज आ रही मेरी? हेलो एवरीवन, Yes, sir. लिख लिया था? कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. No, sir. चलिए, अब इसका पीएच कैसे निकालते हैं, गौर से सुनिए। इसको कहते हैं हेंडरसन्स फॉर्मूला। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, हेंडरसन्स फॉर्मूला क्या होता है। डेरिवेशन तो आएगा नहीं। पीएच इज इक्वल टू, देखिए पीएच के कितने फॉर्मूले चैप्टर में, इसलिए आपको केस वाइज इसलिए सब कुछ पढ़ाया गया है। पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड। उसी तरह ये है एसिडिक बफर के का फॉर्मूला। एसिडिक बफर और एक है बेसिक बफर। POH is equal to PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस का फॉर्मूला। अब हम किसी भी सॉल्यूशन को देख के कैसे पहचानेंगे?
निकले सारे लोग? No, sir. Yes, sir, हो गया. चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन से पहले एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन कीजिए, बताइएगा which of the following may be buffer? बताइए इस दोनों में कौन बफर है, कौन बफर नहीं है? क्या ऊपर वाला बफर है, हाँ या ना, जल्दी बताएं। No, sir. क्योंकि सर strong acid नहीं है सर उसमें. इसमें? Yes, sir. अच्छा, बफर की डिफिनेशन, एसिडिक बफर की क्या डिफिनेशन होती है? वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस। कहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड की बात था उसमें? हाँ सर, सॉरी. तो सर फर्स्ट होगा सर, सेकंड नहीं होगा. कहाँ रहते हैं भाई? वीक एसिड एंड कंजुगेट बेस, और यानी तो कंजुगेट बेस है और ये एक तरह का सॉल्ट हुआ, तो मैंने कहा था वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होना चाहिए, तो है ना, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, या नहीं तो आप डायरेक्ट वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस। आया समझ में सबको, हाँ या ना? Yes, sir. तो ये तो ऑलरेडी बफर है। अब ये वाला बफर, अब देखिए दिस इज इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल से पहले थ्योरी में ये ऑब्वियसली ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, बफर नहीं होगा, लेकिन मैंने क्वेश्चन लिखा मे बी बफर। अब गौर से सुनिए अच्छे से, जब स्ट्रॉन्ग एसिड रहे तो डायरेक्ट मत कहिए, हो भी सकता है नहीं भी हो, देखिए रिएक्शंस करा दीजिएगा। तो CH3COH प्लस NaCl, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड अगर लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, क्योंकि देखिए बफर सॉल्यूशन में डेफिनेशन है the solution which resists the change in the value of the pH by the addition of a small amount of strong acid। तो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, तो बताइए कंटेनर में यही दोनों बचेगा ना। हेलो एवरीवन, अब बताओ बफर हो रहा है कि नहीं? आवाज नहीं आई मेरी? सर हो रहा है. अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लिमिटिंग रेंज, हाँ यहाँ पर तो सर लिखा हुआ नहीं है, तो ये कहना है इट मे और मे नॉट बी बफर, दोनों हो सकता है, इट मे और मे नॉट बी बफर। इससे ये साबित हुआ कि स्ट्रॉन्ग एसिड देखकर 100% नहीं कह दीजिएगा कि बफर नहीं है, मे नॉट बी बफर। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड आपको बफर लिमिटिंग रिएजेंट है, तो देखिए ये बफर बन रहा है, वीक एसिड एंड इज कंजुगेट बेस। बोलो आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. इसलिए ये लॉजिक याद रखिए जो मैं सिखाना चाह रहा हूं, अब ऐसे लिखा चुका हूं, दोबारा लिखा रहा हूं। इन एसिड बेस रिएक्शन दूसरा ट्रिक्स याद रखो, इफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस लिमिटिंग रिएजेंट हो जाए तो समझ जाना देन इट इज बफर। दोनों एसिड और बेस रिएक्शन में दोनों लिमिटिंग हो जाए तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस लिमिटिंग रिएजेंट हो जाए देन इट, ये सब लाइन अब जो स्टूडेंट याद रखिएगा,
बफर सॉल्यूशन। सर हम इतनी चीजें कैसे याद, तो वही सब ट्रिक्स आपको बताया जा रहा है। हाँ कोई गैस स्ट्रॉन्ग एसिड बच गया तो अब इसलिए सिर्फ एसिडिक सॉल्यूशन हो गया, पीएच माइनस लॉग एच प्लस। तो ये 3 कैटेगरी याद रखनी है। हेलो एवरीवन, समझ में आया? Yes, sir. चलिए लिखिए। So next slide. हम्म हम्म लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir.
ये तो ऑलरेडी बफर है, एसिडिक बफर है, डायरेक्ट फार्मूला, इसमें तो कोई दिमाग नहीं, बस आपका दिमाग चलना चाहिए कि ऐसे वीक एसिड है और इसका कंजुगेट बेस है, लॉग सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 4.74, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, 100 into 0.1, 100 into 0.1, log 1 0, डायरेक्ट आंसर आ गया। बोलिए, आसान क्वेश्चन है। हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिख लिया? Yes, sir. No, sir. Yes, sir. हो गया. थैंक यू। हेलो, कैन यू हेयर मी? Yes, sir. आप लोग जल्दी से बताइए, नया चैप्टर आज शुरू करूं कि नेक्स्ट क्लास में शुरू करूं? Suraj. बहुत class. अच्छा, नेक्स्ट क्लास। चलिए, 2 स्टूडेंट ने बोला, और लोग बोले हैं प्लीज। सर नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। अच्छा, मैं एस ब्लॉक शुरू करूंगा, दो छोटा चैप्टर मैं निकालूंगा, एस ब्लॉक पी ब्लॉक, है कि नहीं? ऑर्गेनिक इत्मीनान के साथ डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन फ्री होकर। ओके स्टूडेंट? ओके सर। हाँ, क्योंकि ऑर्गेनिक मजबूत करना है 12th के लिए भी, क्योंकि 12th में बहुत ऑर्गेनिक पढ़ना है। तो थोड़ा एस ब्लॉक पी ब्लॉक निकाल दूंगा, छोटे छोटे चैप्टर। इस बीच में आप इन बीच में आप क्या कहते हैं उसको, शील्डिंग इफेक्ट देख लीजिएगा, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट जो पीरियोडिक टेबल में है। अब सुनिए, क्वेश्चन पहले लिख लिया आप लोगों ने? ये पहले बताइए, सच सच बताइए। Yes, sir. ठीक, फिर से देखिए, ये बेस है, ये एसिड है। मैं हमेशा आपको उस वक्त से रिवीजन कर रहा हूं, जब भी एसिड को बेस में मिक्स करे और पीएच कहे, तो आप हमेशा रफ में रिएक्शन लिखिए। मैं पिछले क्लास से समझाता आ रहा हूं कि नहीं, सारे लोग बताइए हाँ या ना। इससे आपको क्वेश्चन में गलती होगी ही नहीं। कोई बोल ही नहीं रहा है भाई, बोलिए ना। Yes, sir.
Yes, देखिए sir. 40 अब उसके बाद क्या कहा था, मोल निकालिए। 40 इंटू 0.1 है तो आपके पास 4 मोल हो गया। इसका 20 इंटू 0.1 है 2 मोल। हमने क्या कहा, एसिड बेस रिएक्शन में, अब बताओ ये स्ट्रॉन्ग एसिड है हाँ या ना, ये इसके मोल कम है तो ये कंज्यूम्ड हो जाएगा कि नहीं, हेलो यस। इससे अच्छा ट्रिक्स नहीं मिले। एसिड जब भी एसिड को आयनिक इक्विलिब्रियम में जब भी एसिड को बेस में मिक्स करे, रफ में रिएक्शन लिखिए, दोनों लिमिटिंग रिएजेंट हो, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस लिमिटिंग रिएजेंट हो जाए बफर। हाँ कोई कहेगा सर स्ट्रॉन्ग एसिड बच जाए, तो सिंपल एसिड है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस, जो पढ़ा आपने पहला। अब देखिए HCl जितना कंज्यूम होगा उतना सॉल्ट बना, तो इट इज एसिडिक बफर, सॉरी वीक बेस है तो इट इज बेसिक बफर। नाम होता है वीक बेस पर, इट इज बेसिक बफर। पहले बताइए हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए। Yes, sir, Radha. Yes, sir. हाँ तो आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू से केस वाइज इसलिए पढ़ाया गया आपको। अब देखो सॉल्ट की नई कंसंट्रेशन आपको निकालना है। आयनिक इक्विलिब्रियम में एक बात और याद रखिए, जब भी 2 वॉल्यूम दिया रहे तो आपको नया कंसंट्रेशन निकालना है। सर आपने बफर सॉल्यूशन में नहीं नया कंसंट्रेशन निकाला, उसकी वजह थी, याद करो, ये मोल पर लीटर, तो नीचे नीचे वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा ना, हेलो हेलो, जितना वॉल्यूम ऊपर होगा उतना ही वॉल्यूम नीचे हो जाएगा। बोल ही नहीं रहे हैं, हेलो एवरीवन। Yes, sir. इसलिए मैंने डायरेक्ट मोल निकाल लिया, मोल से कर दिया। लेकिन हमेशा याद रखिएगा ना, अब यहाँ पर तो ऊपर नीचे है नहीं, एक ही कंसंट्रेशन है, तो सॉल्ट की न्यू कंसंट्रेशन जो होगी 2 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 60 1/30, सॉरी हाँ 1/30। अब देखिए पीएच इज इक्वल टू लॉग सॉरी पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट। अच्छा ये बफर ही तो था ना, सॉल्ट बाई, एक मिनट, ये बेसिक बफर है, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस। हाँ तो यहाँ निकालने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी, खैर रहने दीजिए। तो नया कंसंट्रेशन निकालने की जरूरत नहीं। PKB कितना है, 4.74 है। Yes, sir. हाँ अब देखिए लॉग सॉल्ट कितना था 2, बेस कितना है 4, वॉल्यूम क्यों नहीं लिया, ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे कैंसिल, हेलो, इसलिए इसको इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, छोड़िए हटाइए। बताइए ना, सॉल्व बाई 60 डिवाइडेड बाई, इसको भी 60 वही आ जाएगा, 4.74 1/2 log 1/2 माइनस log 2, 4.74 माइनस 0.3, ये POH आया। पीएच अगर निकालना होगा तो 14 माइनस दिस करेंगे। कोई बोल ही नहीं रहा है, हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ ये सबको समझ में आया कि नहीं आया, Yes, sir. सांची Sir. सूरत और लोगों को आया। Yes. Sir, लिख लिया। Sir, लिख लिया।
लिख लिया? Yes, sir. सर ऐसे ही देखी होंगी। हाँ लिख लिया, नहीं बोल रहे हैं आप लोग? यस सर, हो गया। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये तुम लोग अपने से करोगे। बताओ, रेडी हो सब लोग? Yes, sir. हाँ ठीक। पहले बताइए, पहचानने आए बफर सॉल्यूशन को? सारे लोग बताइए। Yes, sir. एक है कि डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा जो ऑलरेडी बफर होगा, जैसे वीक एसिड है उसका कोई सॉल्ट दे देगा कंजुगेट बेस के साथ, वीक बेस होगा उसका कंजुगेट एसिड के साथ सॉल्ट देगा। तो ये सब तो आसान है, जो ऑलरेडी बफर है। ये ऑलरेडी बफर नहीं था, आपने एसिड बेस रिएक्शन लिखा। अगर कोई कहेगा, पहले ही देख के कह देगा अरे सर स्ट्रॉन्ग एसिड है, नहीं होगा बफर, तो वो बिहारी होगा, नशे में होगा वो। तो आप समझ में आया कि अगर क्यों एनसीईआरटी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है। द सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द पीएच बाय द एडिशन ऑफ ए स्मॉल अमाउंट। खुद सोचिए, स्मॉल अमाउंट रहेगा वही ना लिमिटिंग रिएजेंट होगा। बोलिए ना हेलो। यस सर। Yes, sir. इसीलिए पीएच पर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, यही HCl ज्यादा लेंगे तो पीएच चेंज हो जाएगा, तो वो बफर रहेगा ही नहीं। इसलिए नेचर ने, भगवान ने या अल्लाह ने हम लोगों का बदन या ब्लड इस तरह का बनाया है कि वो रेजिस्ट करता है। जबकि आजकल आप जानते हैं खाना, हर चीज में मिलावट होती है, समझा कि नहीं? तो वो ब्लड का पीएच को चेंज कर देता है। लेकिन अब है, इसलिए ज्यादा तो लोग बीमार आजकल बहुत ज्यादा पड़ते हैं। पहले पुराने जमाने में सब सारी चीजें प्योर फॉर्म में मिलती थी। इसीलिए बफर का मतलब ही यही है कि पीएच की वैल्यू को चेंज होने से रोकना। इसलिए डेफिनेशन पर हमेशा स्टूडेंट को रिसर्च करके पढ़ना चाहिए। वो लाइन है, आई रिपीट अगेन, द सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द पीएच बाय द एडिशन ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड और ए स्ट्रॉन्ग बेस। उसी के बेसिस पर ये ट्रिक्स बना दिया गया आपको समझने के लिए कि जब भी एसिड को बेस में मिक्स करेंगे तो चार बातें हो सकती हैं। या तो ओनली एसिडिक हो सकता है, या ओनली बेसिक हो सकता है, या बफर हो सकता है, या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो सकता है। दिस इज द कंक्लूजन। एसिड को एसिड में मिक्स करेंगे, एसिड बनेगा, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, उसमें तो आसान है। बेस को बेस में मिक्स करेंगे, बेस ही बनेगा। लेकिन एसिड को बेस में मिक्स करेंगे तो चार बातें हो सकती हैं, सिंपल एसिडिक, सिंपल बेसिक, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, बफर। कैसे पहचानेंगे? तो दोनों अगर लिमिटिंग रिएजेंट है एसिड बेस तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है लिमिटिंग रिएजेंट तो क्या कहते हैं इसको, बफर सॉल्यूशन। एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस बच जाए तो सिंपल एसिडिक, सिंपल बेसिक। मुझे उम्मीद है कि सबको अच्छे से समझ में आया होगा। यस सर। बताइए, इतना अच्छा बोला मैंने फिर भी कोई बोल ही नहीं रहा है, समझ में Yes, आया sir. कि नहीं? Yes, sir. और लोग बोलें, वरना मैं सबको रिमूव कर रहा हूँ। रुकें रुकें, सबको ब्लॉक कर रहा हूं मैं। हाँ बोला करें प्लीज। टीचर एक्साइट होकर बोलता है कि आपको अच्छे से आया, फिर भी आप लोग नहीं बोलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, हैप्पी एंडिंग कर रहा हूं मैं। इफ 20 ml ऑफ 0.1 m NaOH is mixed with यहाँ भी एनडीए कमजोर
हाँ, तो पहला काम है कि भाई ये इसका तो CS3 पूना है। एकदम आराम से मैंने इतनी दफा कंसेप्ट बोल दिया कि आपको कभी डाउट नहीं रहेगा। 20 इंटू 0.12 मोल है, यहाँ 30 इंटू 0.2 है, तो 6 है। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये 4 है और ये 2 है। तो बताइए स्ट्रॉन्ग बेस लिमिटिंग रिएजेंट, तो बताइए इट इज बफर है। यही आया है, जल्दी बोलिए हेलो एवरीवन। हेलो, Yes, sir. सबका सही है, बोलिए हेलो एवरीवन। थैंक यू, ओके बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में एस ब्लॉक होगा। थैंक